सुप्रभात विद्यार्थियों। आज फिर मार्जागर्सन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर। आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर में हम पढ़ रहे थे मानव भूगोल पुस्तक के अंदर। तो मानव भूगोल में हमने विभिन्न प्रकार से मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया था। तो मानव की आर्थिक गतिविधियों में हमने देखा था कि भी जिस प्रकार से आखेट करना है, भोजन एकत्रीकरण है, या पशुपालन करना है, या खनन कार्य है, या जो कृषि कार्य करना है, मछली पकड़ना है, लकड़ी काटना है, ये सारी मनुष्य की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां होती है। कहने का मतलब मनुष्य जो है जो आर्थिक गतिविधियां करता है, या आपने ये कह सकते हैं कि हमने जो है इन आर्थिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया था। इन आर्थिक गतिविधियों में मनुष्य वातावरण से जो भी चीजें प्राप्त करता है, उन वातावरण से उनका उपयोग करके जो है वो अपनी आर्थिक गतिविधियां करता है। जिस प्रकार से हमने कृषि के बारे में भी पढ़ा था, तो कृषि में हमने विभिन्न प्रकार की कृषि का अध्ययन किया था। जैसे आदिम कृषि है, या स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि को भी अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित से मतलब स्थान परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करना, वनों को जलाया और वहां पर कृषि की, जिसे अपने स्लेश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो ये कृषि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जिस प्रकार से हम कहते हैं भारत के अंदर जो है इसे झूम की खेती के नाम से जानते हैं, या आपने कह सकते हैं कि भी श्रीलंका में इसे चेना के नाम से जानते हैं, या आपने कह सकते हैं मलेशिया, जो मलेशिया है वहाँ पर, या इंडोनेशिया में है, इनको जो है लदाख के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से मैक्सिको में इनको मिल्पा के नाम से जानते हैं। ब्राजील में इनको रोका के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग देशों में जो इनको स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में हमने पढ़ा था अभी आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि में भी गहन निर्वाह कृषि हमने पढ़ी थी, जिसमें चावल प्रधान कृषि और चावल गौण कृषि जो थी। इसी प्रकार से हमने जो है आधुनिक कृषि के अंदर जो है नवीनतम जो उपकरणों का उपयोग करके जो कृषि की जाने लगी, उस कृषि का भी हमने अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से यानी कि मानव की जो प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब अपने देखते हैं कि जी जो यानी कि विश्व की जनजातियों के बारे में अगर अपने देखें, विश्व की जनजातियां, विश्व की जनजातियां, तो विश्व की जो जनजातियां हैं अगर ग्लोब पर देखा जाए, तो ग्लोब पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग कटिबंध है। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उसमें जो है अपने ये मानते हैं कि जो काला मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर उसमें जो है जनजाति पाई जाती है। इसी प्रकार से अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहां पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें कि भी जो जिस प्रकार से अपने ये माने कि भी अफ्रीका के अंदर ही मसाई जनजाति भी पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें कि एस्किमो जनजाति है, जो यानी कि टुंड्रा प्रदेश की जनजाति है, जिस प्रकार से सेमोइड्स है, चुकची है, या यानी कि ये जनजातियां अधिकतर जो हैं टुंड्रा प्रदेश की जनजातियां हैं। तो अपने जो है यानी कि विश्व की जनजातियों और उनके साथ यानी कि पर्यावरण अनुकूलन, मानव व पर्यावरण अनुकूलन किस प्रकार का है। मानव व पर्यावरण अनुकूलन, यानी कि इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो मानव व पर्यावरण अनुकूलन किस प्रकार का है। जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि टुंड्रा क्षेत्र की जो जलवायु है, टुंड्रा जलवायु, तो टुंड्रा जलवायु में अधिकतर अपने जो है ये देखते हैं कि भी विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। जैसे अपने कहते हैं चुकची है, या अपने कहते हैं कि भी सेमोयड्स है, सेमोयड्स है, या एस्किमो है। इस प्रकार की जनजाति जो है अधिकतर निवास करती है। तो ये जनजातियां अगर देखा जाए, तो ये जनजातियां मुख्य रूप से अपने ये मान सकते हैं कि विभिन्न रूप से, यानी जिस प्रकार से अगर ध्रुवीय प्रदेशों की अपनी बात करें, तो ध्रुवीय प्रदेशों में अधिकतर जो है साइबेरिया और ठंडे मरुस्थलों में टुंड्रा टुंड्रा के एस्किमो है, चुकची है, सेमोयड्स है तथा लैप्स लोग जो है वहां पर निवास करते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने उष्ण प्रदेशों की कालारी मरुस्थल के बुशमैन जनजाति के बारे में अपने बात करें, अरब की बद्दू जनजाति है, या विषुवत रेखीय प्रदेशों में भोजन एकत्रित करने वाली आकेटक पिग्मी जनजाति है। इसी प्रकार से पर्वतीय भागों में जो है गुज्जर है, नागा है, या खासी जनजातियां हैं। पठारी प्रदेश में मसाई, किर्गिज एवं गोंड जनजातियां हैं। मैदानी भागों में रहने वाले भील व संथाल जनजातियां हैं। तो ये जनजातियां जो होती हैं अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग यानी कि कटिबंध के अनुसार जो है ये निवास करती है। अब अपने देखते हैं कि भी जो जनजाति है, एस्किमो जनजाति के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। एस्किमो, एस्किमो जनजाति। अब एस्किमो जनजाति जो है,
एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति, अगर इसका वितरण क्षेत्र अगर अपने देखें, इस जनजाति का वितरण अगर देखा जाए तो इस जनजाति का वितरण अधिकतर जो है अपने ये मान सकते हैं ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है, या कनाडा के ऊपर जो अलास्का का क्षेत्र है, उस अलास्का के क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है, या साइबेरियाई कुछ जनजाति जो है साइबेरियाई क्षेत्र में निवास करती है। ये अपने ये मान सकते हैं कि अमेरिका का जो उत्तर पूर्व स्थित जो क्षेत्र है, या ग्रीनलैंड का विशाल द्वीप है, या पश्चिमी अलास्का या बेरिंग जल डमरू मध्य के क्षेत्र में साइबेरिया या उत्तर पूर्वी छोर तक ये फैले हुए हैं। समझ क्षेत्र कुछ स्थल भागों के अतिरिक्त बर्फ की चादर से भी आच्छादित है। इनका निवास क्षेत्र जो है अधिकतर अपने ये मानते हैं टुंड्रा प्रदेश में है। इनके ये जनजाति जो है टुंड्रा जलवायु में निवास करती है, या ये टुंड्रा प्रदेश की जनजाति इसे अपने मान सकते हैं। एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं, या अपने ये कह सकते हैं कि एस्किमो जनजाति अधिकतर इन यानी कि जो ग्रीनलैंड का जो तटीय क्षेत्र है या ग्रीनलैंड का जो नीचे का भाग है उस क्षेत्र में ये जनजाति अधिकतर निवास करती है। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि टुंड्रा प्रदेश में घुमक्कड़ नर जनजातियां भी पाई जाती है, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी एस्किमो के जो यूथ हैं या चुकची हैं या युकाधीर हैं, इस प्रकार की जनजातियां जो है यहाँ पर पाई जाती है। साइबेरिया में या स्कैंडिनेविया प्रदेश में भी ये समीपवर्ती भागों में लैप्स जनजातियां निवास करती है। यहाँ पर निम्न तापमान पाया जाता है, यानी कि इसकी अगर विशेषता देखिए यहाँ की, तो यहाँ पर निम्न तापमान, बहुत ही कम तापमान पाया जाता है। या अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बर्फीली आंधियां चलती हैं, या अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बर्फ की चादर ओढ़े हुए या स्थलीय भाग रहते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो अपने ये कह सकते हैं माइनस या ऋणात्मक टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि ये लोग जो हैं अधिकतर अगर देखें तो ये लोग लगभग यहाँ पर यानी कि अपने ये कह सकते हैं लगभग 10 लाख आगे तक लोग जो हैं 10,000 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर जो है यानी कि अपना निवास कर रहे हैं। तो यहाँ का जो यानी कि जनसंख्या का वितरण है वो भी ज्यादा नहीं है, कम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो इस कठोर वातावरण में ये लोग जो है आज भी निवास कर रहे हैं। अपने ये मानते हैं कि ये जो यानी कि शीतल जलवायु या ठंडी जलवायु इनके जीवन पर जो है मुख्य रूप से प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, यानी इनके जीवन यापन के लिए कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करती है। यानी कि जब शीतकाल का समय होता है तो इनके लिए जो है अपने ये मानना पड़ता है कि इनको जो है भोजन की उपलब्धि भी नहीं होती है, भोजन प्राप्ति भी नहीं होती है। इस कारण जो है यानी बच्चे और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो भूख से मर भी जाते हैं। तो इतनी अधिक कठिन परिस्थितियों में या कठोर परिस्थितियों में ये जनजाति निवास करती है। अब अपने ये मानते हैं कि जो एस्किमो का जो अगर देखा जाए तो एस्किमो अधिकतर उत्तरी अमेरिका के अपने ये कहा जा सकता है, यानी कि अपने जिस प्रकार से कुछ मानव शास्त्री ये मानते हैं कि जो एस्किमो जो जाति है वो उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन की ही एक जाति है, यानी कि उत्तरी अमेरिका में जो रेड इंडियन है उनकी ही जनजाति है। इसी प्रकार से डॉक्टर रिंग का ये मत है कि एस्किमो एक समय में अलास्का के भीतरी भागों में रहा करते थे, वहीं से वे उत्तरी हिम प्रदेशों में फैल गए। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब कि इनका वितरण जो होता है वो अधिकतर इनके जो ध्रुवीय क्षेत्र है उन ध्रुवीय क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। अब अगर एस्किमो का अपने शारीरिक संगठन देखें, एस्किमो जनजाति का शारीरिक संगठन अगर देखा जाए, शारीरिक संगठन में ये जनजाति यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि हष्टपुष्ट जनजाति होती है, हष्टपुष्ट जनजाति होती है। दूसरा, इनके जो बाल होते हैं वो खड़े होते हैं, इनके बाल खड़े पाए जाते हैं, या इनके अपने ये कह सकते हैं कि भी अधिकतर जो है इनके बाल रंग भी इनके बालों का काला रंग होता है। अब इनके चेहरे की अगर अपनी बात करें तो चेहरा जो होता है वो अधिकतर यानी कि इस प्रकार से इनकी गाल जो गोल होती है, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनकी चेहरे की आकृति जो है इस प्रकार की होती है, जो यानी कि इनकी अपने ये कह सकते हैं कि भी इनकी जो अधिकतर यानी कि चेहरा जो होता है बेढंगा सा होता है इनका, यानी कि डील डोल बेढंगा सा होता है, या अपने ये कह सकते हैं चेहरा गोल चौड़ा होता है और शरीर का ढंग जो है बेडोल सा माना जाता है। आंखें इनकी काली होती है अधिकतर, नाक चपटी तथा गोल और मांसल होती है, जबड़े भारी होते हैं तथा दांत इनके सफेद होते हैं। इसी प्रकार से इनकी आंखें भी काली होती हैं अधिकतर,
या अपने ये कह सकते हैं इनकी ऊंचाई जो होती है, ये उनकी ऊंचाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मंझले कद के होते हैं, ज्यादा लंबे नहीं होते, मंझले कद के होते हैं। दूसरा यानी ये जनजाति जो होती है, इस जनजाति में जो यानी कि इनके कमर के नीचे के भाग कम यानी कि पुष्ट होते हैं, यानी कमर के नीचे का भाग इनका जो है कम पुष्ट होता है, बाकी ऊपर का भाग अत्यधिक पुष्ट होता है। और ये जनजाति अगर देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं कि ये जनजाति अधिकतर अपने इन क्षेत्रों में जो निवास करती है, अपने ये मान सकते हैं कि इन क्षेत्रों में निवास करती है, तो इनको जो है शिकार के लिए विशेष तौर से जो है यानी प्रकृति ने इनको बनाया है, और ये अधिकतर शिकार पर आधारित रहती है। इस आधार पर एस्किमो जो लोग हैं, यानी कि अपने ये कह सकते हैं एस्किमो लोग जो हैं अपने बाल कभी नहीं कटवाते हैं। एक तो बाल कभी नहीं कटवाते हैं, दूसरा महिलाएं भी जो है बालों को एक जूड़ा बनाकर रखती है, कह सकते हैं, यानी बालों को जूड़ा बनाकर ये रखती है। तो इस प्रकार से इनकी जो शारीरिक संगठन है वो इस प्रकार का इनका शारीरिक संगठन पाया जाता है। अब इनकी अगर चारित्रिक विशेषताओं की अपने बात करें, चारित्रिक विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं अगर बात करें इनकी एस्किमो की, तो एस्किमो अधिकतर, अगर एस्किमो शब्द का अर्थ अगर अपने देखें, एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, यानी कि ये मांस पकाकर नहीं खाते, कच्चा मांस खाने वाला। अब एस्किमो लोग जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो ये यानी कि बहुत ही प्रसन्नचित जनजाति है, प्रसन्नचित व्यक्ति जो है या लोग हैं ये, यानी हमेशा यानी कि हंसमुख स्वभाव वाले ये व्यक्ति है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो लोग हैं ये विकट से विकट परिस्थितियों का जो है सामना करते हैं, या अपने कह सकते हैं कि इनमें जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं कि हरेक समस्या का, हरेक यानी कि प्रॉब्लम का जो है ये सामना करते हैं, और अपने जो इस प्रकार से इनकी जो गंभीरता है, स्थिरता है, और अपनी विवेक बुद्धि को बनाए रखते हैं। इनका जीवन यापन विश्व के अन्य जातियों से कठिन है। इनमें लड़ाई की प्रकृति भी है, या अपने कह सकते हैं इनकी लड़ाई अपने ये कह सकते हैं प्रकृति से ये लोग यानी कि लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, यानी इनसे मतलब डट कर मुकाबला करते हैं प्रकृति से, और उसमें जो है अपना जीवन यापन करते हैं। इनका स्वभाव अगर देखा जाए तो ये एकदम सरल स्वभाव के होते हैं, निष्कपट होते हैं, मधुर होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये यानी कि छल कपट नहीं जानते हैं, या यानी कि सीधे साधे मन के ये व्यक्ति होते हैं एस्किमो जनजाति के लोग। और ये जनजाति जो है प्रसन्नचित्त जनजाति होती है, हमेशा हंसमुख स्वभाव वाली ये जनजाति है। अब अपने ये कह सकते हैं कि इनकी जो यानी कि ये भी कहा जा सकता है इतने इनका जो झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है इनको, यानी कि इसी प्रकार से ये चोरी करना भी गलत मानते हैं, यानी कि ये जनजाति चोरी भी नहीं करती है। तो इसकी यानी कि चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार की हैं कि ये जनजाति जो है अधिकतर अपने ये कह सकते हैं कि एक मासूम जनजाति की तरह होती है दिखाई देने में। इसी प्रकार से अगर अपने इनके आखेट की बात करें, आखेट आखेट या शिकार, अब जब ये जनजाति जो है अधिकतर जो है आखेट पर निर्भर रहती है या शिकार पर निर्भर रहती है, अधिकतर ये जनजाति जो है सील मछली का शिकार करती है, सील मछली का शिकार करके जो है अपने यानी कि भोजन की प्राप्ति करती है, अपने परिवार के लिए जो भोजन की ये प्राप्ति करती है। और सील मछली का शिकार भी अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार से इसमें किया जाता है। जिस प्रकार से अगर शीतकाल में अगर अपनी बात करें, शीतकाल में ये जनजाति जो है यानी जिस प्रकार से बर्फ जम जाती है तो बर्फ के जो यानी कि दो छिद्र बना दिए जाते हैं बर्फ में जो है एक स्थान पर, जैसे यानी कि ये बर्फ है तो यहाँ पर एक बर्फ का छिद्र होता है, यहाँ पर भी एक बर्फ का छिद्र होता है, और ऊपर की तरफ ये बर्फ जमी हुई है, ये यहाँ नीचे जो है मछली जो है यानी कि इस प्रकार से मछली जब गति करती है तो यानी कि ये जनजाति क्या करती है कि एक यानी कि यहाँ पर अपना संकेतक डाल देते हैं, यहाँ एक या लगा देते हैं, कोई भी तीर स्थान लगा देते हैं, और जैसे ये यहाँ पर मछली आती है तो ये संकेतक हिलता है, और हिलते ही जो है ये जनजाति है उनके पास एक हार्पून यंत्र होता है, हार्पून यंत्र जो भाले नुमा यंत्र होता है, उस भाले नुमा यंत्र की सहायता से जो है ये सील मछली को मार गिराते हैं, और सील मछली को मारकर जो है ये उसे बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार के शिकार को जो है यानी कि शीतकाल में ये शिकार किया जाता है, जब यानी कि सील मछली जो छिद्र होते हैं
सूक्ष्म छिद्र बने होते हैं, उन छिद्रों से जब ये बाहर श्वास लेने के लिए आती है तो ये लोग जो है इनके उस मछली को शिकार कर लेते हैं और अपना जो है इनके भोजन बनाते हैं। इसी प्रकार से इस शिकार को जो है ये लोग माऊपाक कहते हैं, माऊपाक। इस प्रकार के शिकार को माऊपाक कहा जाता है। एक दूसरा यानी कि आखेट भी ये करते हैं कि भी यानी कि दो जो यानी कि एस्किमो लोग होते हैं और जैसे ही मछली आती है तो वो उसको बता देता है कि मछली है। इस शिकार को जो है यानी कि फिर ये उसको शिकार करते हैं। इस शिकार को ऋतुपरक भी कहा जाता है, ऋतुपरक भी इस शिकार को कहा जाता है। तो अपने जो है ये लोग जो है सील मछली का अधिकतर ये शिकार करते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने आखेट में अगर देखा जाए तो ये सील मछली को खोज कर तथा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा रहता है, जिससे यानी कि किसी संकेत के प्राप्त होते ही सील मछली को मार देता है। तो ये संकेत प्राप्त होते ही सील मछली को मारते हैं। तो इस प्रकार का आखेट जो होता है वो शीतकाल में किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा इनका होता है बसंतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट या शिकार। अब जो बसंत ऋतु में जो आखेट या शिकार किया जाता है वह शिकार अधिकतर शीतकाल से यानी कि शीतकाल से अलग होता है। अब जब मार्च का महीना आता है तो तब दिन जो है बड़े होने लगते हैं और दिन बड़े होने के कारण जो है एस्किमो जनजाति परिवार सहित मछली के आखेट के लिए यानी कि सील मछली के आखेट के लिए निकल पड़ते हैं। ये अपने परिवार को साथ लेते हैं और सील मछली के शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही इनको सील मछली दिखाई देती है यानी कि जिन छिद्रों में इनको सील मछली दिखाई देती है, जब ये सील मछली छिद्रों से बाहर धूप खाने के लिए आती है तो उसका शिकार बड़ा सुलभ हो जाता है। बसंतकालीन इस प्रकार के बसंतकालीन आखेट को जो है ये उत्तक कहते हैं। बसंतकालीन आखेट को ये उत्तक की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो यानी कि बसंतकालीन आखेट है ये मार्च महीने में अधिकतर किया जाता है, जिसमें यानी कि अपने ये मानते हैं कि ये जो जनजाति है ये उस सील मछली का शिकार बड़ी ही सरलता से करती है। एस्किमो जो लोग हैं अपने शिकारी कुत्तों के साथ भी जो है शिकार करने निकलते हैं, जिस प्रकार से सील मछली का शिकार किया जाता है। इस ऋतु में यानी कि ये लोग जो हैं अपने ये मानते हैं कि जब बर्फ पिघल जाती है तो जल जल जो है दिखाई देने लगता है और उस जल पर जो है ये यानी कि एक नाव चमड़े से बनी यानी कि जो समूर के चमड़े से बनी हुई नाव होती है उस नाव का उपयोग करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, यानी नाव का नाम जो है वो क्या कहा जाता है। तो ये लोग जो है यानी कि बसंतकालीन आखेट भी करते हैं, शीतकालीन आखेट भी करते हैं। और तीसरे प्रकार का जो आखेट है ये ग्रीष्मकालीन आखेट भी करते हैं, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी की ऋतु होती है तो ग्रीष्मकालीन आखेट भी ये जनजाति करती है। और ग्रीष्मकालीन आखेट जो होता है वो उस आखेट में सील मछली के अलावा ये लोग जो है विभिन्न प्रकार के जो रेंडियर हैं उनका भी शिकार करते हैं। या अपने ये मानते हैं कि ये जनजातियां जिस प्रकार से अपने यानी कि इस ऋतु में बर्फ पिघल जाती है, बर्फ पिघलते ही विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जो है उगाती हैं और इन वनस्पतियों को खाने के लिए जैसे ही रेंडियर आते हैं तो उन रेंडियर का ये लोग जो है शिकार कर लेते हैं और रेंडियर का शिकार जो है करके अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से ये जनजाति जो है रेंडियर का शिकार अपने शिकारी कुत्तों की सहायता से भी ये जनजाति करती है। इसी प्रकार से अनेक एस्किमो लोग जो है बसंत और ग्रीष्म ऋतु में शिकार की कमी नहीं रहती, लेकिन शीत ऋतु के समय जो है शिकार नहीं मिलता है इनको पूर्ण रूप से, इसलिए जो है इनके कई कई दिन ये इनको जो भूखा भी रहना पड़ता है या अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अकाल की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जो बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे व्यक्ति होते हैं तो वो लोग जो है अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है या इनकी उनकी भी मृत्यु हो जाती है भूख के कारण। इसी प्रकार से अपने अगर इनके निवास क्षेत्र देखें या अपने घरों की बात करें, घरों की बात करें तो ये जनजाति जो है जो इनके जो घर होते हैं या अपने ग्रीष्म ऋतु में जो एस्किमो लोग जो हैं ग्रीष्म ऋतु में ये अपने घर जो है ग्रीष्म ऋतु में ये अपने घर जो है अपने ये मानते हैं कि जो कैरिबो जानवर है या समूर जानवर है या अपने ये कह सकते हैं कि तटीय क्षेत्रों के निकट ये अपना इनके आवास स्थापित करते हैं। अपने ये कह सकते हैं कि ये लोग जो है कैरिबो या ध्रुवीय भालू
की खाल से जो है ये लोग जो है इनके अपना एक तंबू बनाते हैं, आवास जिसे कहते हैं, तटीय क्षेत्रों के निकट, जिससे इनके ये जनजाति जो है इसे ट्यूलिप के नाम से जानती है। ट्यूलिप, इनकी ट्यूलिप एक घर बनाती है। तो ये घर जो है ग्रीष्म ऋतु में बनाया जाता है। इसे जो है अपने ये कह सकते हैं, ये कैरिबो की खाल से जो है इस प्रकार से इसको घर को बनाया जाता है। और यानी कि इस चमड़े से बनी ग्रीष्मकालीन निवास जो होता है इसे अपने ट्यूपिक कहते हैं। ट्यूपिक कहा जाता है, ट्यूपिक कहा जाता है इसको, अपने ट्यूपिक, इसको जो है अपने ट्यूपिक कहेंगे। यानी कि ये जो जनजाति निवास बनाती है ग्रीष्म ऋतु में, इसको अपने ट्यूपिक कहा जाता है। अब यानी कि ये घर अनेक परिवारों के द्वारा समूह में बनाए जाते हैं, इनका एक समूह होता है। और लेकिन यानी ग्रीष्मकालीन आखेट तो हो गया, लेकिन जो शीतकालीन आखेट, शीतकालीन जो इनका निवास है, शीतकालीन जो घर है इनका, शीतकालीन घर, शीतकालीन घर जो है ये कैसे बनाते हैं, जिस प्रकार से अपने यानी कि क्योंकि शीतकाल में बर्फ जमी रहती है चारों तरफ, तो ये बर्फ को काट कर जो है जिस प्रकार से अपने ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, उस बर्फ को काट कर इस प्रकार से एक यानी कि जो गुंबद नुमा जो है ये मकान अपना बनाते हैं। इस प्रकार से इनका मकान जो होता है वो गुंबद नुमा आकार का होता है। इस प्रकार से, इस प्रकार का जो है इनका निवास होता है। और इनका जो दरवाजा होता है बिल्कुल ही छोटा रखा जाता है, बहुत ही छोटा। और ये जो यानी कि गुंबद नुमा होता है, ये यानी कि बर्फ के टुकड़ों को एक के ऊपर एक जचाकर या इस प्रकार से निर्मित किया जाता है। और यानी कि अंदर की तरफ जो है समूर की खाल, या अपने कह सकते हैं कैरिबो की खाल जो है इस प्रकार से इसमें लगाई जाती है, जिससे कि यानी कि टेम्परेचर जो है वो यानी कि मेंटेन रह सके। और इनका जो दरवाजा होता है, इनका दरवाजा ये सुरंगनुमा दरवाजा होता है, जिससे रेंग कर यानी कि अपने कह सकते हैं जिससे रेंग कर इस दरवाजे के अंदर से आया जाया जा सकता है, खड़े होकर नहीं जाया जा सकता। क्यों छोटा रखा जाता है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो शीतकालीन यानी कि प्रचंड हवाएं चलती है शीतकाल के अंदर, शीतकालीन हवाएं, शीतकालीन हवाएं जो चलती है, इन हवाओं से बचाव के लिए, इन हवाओं से बचाव के लिए जो है इनका इनके दरवाजा छोटा रखा जाता है। तो अपने ये मानते हैं कि इस दरवाजे से यानी कि जैसे ही छोटा रखा जाता है तो हवाएं जो है इसमें कम प्रवेश कर पाती हैं। और यहाँ पर इसको जो है इनके गर्म रखने के लिए, यहाँ ये जो भाग है, इनके जो घर है इनका, इस घर को गर्म रखने के लिए ये लोग जो है सील मछली की चर्बी जलाते हैं, सील मछली की चर्बी को जलाते हैं। इसी प्रकार से अगर घरों के अंदर देखा जाए तो ये जाति जो है, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग या जो यानी कि महिलाएं हैं, सब ये नग्न अवस्था में जो है अपने घरों के अंदर रहते हैं। और ये जो लोग हैं यानी कि ये जाति है, ये इस प्रकार से यानी कि अपने घरों को तैयार करती है। और इस प्रकार का जो घर होता है, इस घर को यानी कि ये इग्लू नाम देते हैं, इग्लू नुमा ये घर बनाते हैं। कहने का मतलब बर्फ से बना हुआ ये घर होता है और इस घर में ये निवास करते हैं। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी अगर ये जनजातियां जो हैं, यानी जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं चूने की भट्टी की आकृति बनाते हैं अपने, उसी प्रकार से ये जो है एक गुंबद नुमा जो है घर का निर्माण करते हैं, जिसे अपने इग्लू कहते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इनके जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र का अगर अपने जिक्र करें, इनमें वस्त्र, अब जो वस्त्र होते हैं वो वस्त्र अधिकतर जो है इनके यानी चमड़े से बने हुए वस्त्र ये पहनते हैं, चमड़े से बने हुए या ऊन से बने हुए, या अपने कह सकते हैं जो भालू होता है, भालू के ऊन से बने हुए जो है, रुए भालू के ऊन से, या जो कैरिबो जानवर है, या कैरिबो जानवर है उसके जो चमड़े से बने हुए जो है ये वस्त्र पहनते हैं। और इनके वस्त्र को जो है अपने यानी कि एक चोगा सा ये पहनते हैं जो इनके चमड़े से बना होता है। इस चोगे को तिमियाक कहा जाता है, तिमियाक, तिमियाक नाम इनको दिया जाता है। इसी प्रकार से ये इनके तिमियाक के ऊपर एक अनोहाक नाम का जो है एक चोगा और पहनते हैं, जो जिससे इसको यानी कि शीतकालीन अवस्था में इनको जो है अपने यानी कि ठंड से बचाव कर सके। चमड़े से बनाए गए इनको इनके जूते यानी कि चमड़े से बनाए हुए जूते ये प्रयोग में लेते हैं, जिसे ये कार्मिक कहा जाता है। इनके जूतों को कार्मिक कहा जाता है। इनके इनके जूते, जो पुरुषों के जो जूते होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि महिलाओं के जूते जो होते हैं, महिलाओं के जूते जो होते हैं वो घुटनों तक होते हैं, घुटनों तक ऊंचे बने हुए होते हैं।
तो इसी प्रकार से महिलाएं भी जो है इन्हीं वस्त्रों का उपयोग करती है, इसी प्रकार के वस्त्रों का ये महिलाएं भी इनके उपयोग करती हैं, लेकिन इनके पाजामे पुरुष की अपेक्षा छोटे होते हैं तथा इनके जूते बड़े होते हैं, घुटनों तक होते हैं। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी घर के भीतर बिना किसी वस्त्र के रहते हैं। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि ये जनजाति अत्यधिक विकट परिस्थितियों में ये जनजाति निवास करती है। तो विकट परिस्थितियों में निवास करने के कारण जो है यहाँ पर इनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो आर्थिक गतिविधियां भी पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पाती हैं। ये जनजाति अधिकतर अगर देखा जाए तो इनके आखेट पर ही निर्भर रहती है, आखेट पर निर्भर रहती है। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो आखेट नहीं कर पाते हैं और वो घरों के अंदर ही जो है अपना कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार से महिलाएं भी जो होती हैं अधिकतर इनके अपनी ये देखते हैं कि आखेट में कम भाग लेती हैं, घर के अंदर ही अपने जो है कार्य करती रहती हैं। तो ये जनजाति जो है अधिकतर आखेट पर निर्भर रहने के कारण जो है कई बार अपने ये जिस प्रकार से अपने कहते हैं आखेट अगर नहीं मिल पाता है इनको, शिकार लंबे समय तक नहीं मिल पाता है, तो इनके बच्चे बुजुर्ग जो हैं वो धीरे धीरे जो है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यानी भूख के कारण, भूख से कब भोजन नहीं मिलता, शीतकाल में, जब शीतकाल का समय होता है तो शीतकाल के समय जो है इनको भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है और भोजन की प्राप्ति नहीं होने के कारण ये जनजाति जो है कुछ लोग जो है भूख के कारण मर जाते हैं। ये जनजाति अधिकतर अगर देखा जाए तो अपने शिकार में जो है इनके अपने पालतू कुत्तों का प्रयोग करती है। यानी पालतू कुत्तों को ये पहले शिकार, जिस प्रकार से ग्रीष्मकालीन शिकार है तो ग्रीष्मकालीन शिकार के लिए जो है ये अधिकतर पालतू कुत्तों का उपयोग करती है और पालतू कुत्तों के द्वारा शिकार किया जाता है। फिर उस शिकार को जो है ये जनजाति अपने जो है परिवार के अंदर जो है मिल बांट कर ये जनजाति खाती है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, यानी ये जनजाति अधिकतर जो है कच्चे माल का उपयोग करती है, कच्चे जो मांस का उपयोग करती है भोजन के रूप में। और इसका अगर वितरण क्षेत्र हम देखें तो अधिकतर अलास्का का जो क्षेत्र है, ग्रीनलैंड का क्षेत्र है या साइबेरिया का जो कुछ भाग है, इन क्षेत्रों में या बेरिंग जलडोंगों मध्य के भाग का क्षेत्र है, तो यहाँ पर अधिकतर जो है ये जनजाति निवास करती है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।